तो खबर यह है कि बीजिंग में ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात। ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच करीब 2.5 घंटे तक बातचीत हुई है। ट्रिपल टी ताइवान और ईरान मुद्दे पर बातचीत हुई है यहां पर। तो ये जानकारी है कि ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच में करीब 2.5 घंटे तक मुलाकात का दौर चला है। ये तस्वीर सामने आई है बीजिंग से, जहां पर मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिकी डेलीगेशन से करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसमें सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नहीं गए हैं, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने साथ पूरा का पूरा डेलीगेशन लेकर के गए हैं, बिजनेसमैन लेकर के गए हैं, विदेश मंत्री लेकर के गए हैं, अपने दामाद को लेकर के गए हैं। लेकिन इससे आखिरकार हासिल क्या होगा? इतना बड़ा डेलीगेशन ले जाने का मतलब कोई सीधा साधा नहीं है कि बस गए हैं, बातचीत करेंगे और वहां से वापस आ जाएंगे। एक जो बड़ा डेलीगेशन लेकर के गए हैं, उसके साथ साथ रक्षा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, ईरान के मुद्दे पर बातचीत हुई। और अमेरिका ने तो पहले ही ये कह दिया है कि हम कॉम्पिटिटर नहीं है, बल्कि हम सहयोगी हैं। तो उस सहयोग को बरकरार रखने के लिए कुछ बड़े फैसले भी यहां पर लिए जाएंगे। ताइवान पर भी बातचीत होगी, क्योंकि अमेरिका ताइवान के मुद्दे पर हमेशा दखलंदाजी करता है, ताइवान को एक संप्रभु राष्ट्र मानता है। और चीन ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका को कई बार आंखें दिखा चुका है कि ताइवान चीन का हिस्सा है, अमेरिका उसे संप्रभु राष्ट्र न माने। तो ताइवान के मुद्दे पर भी इस दौरान बातचीत जरूर से होगी। अब एक और खबर आपको बताती हूं कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर जानकारी यह है कि अमेरिका के ऊर्जा सचिव का बड़ा दावा देखने को मिल रहा है। परमाणु हथियार बनाने के लिए करीब है ईरान, यह ऊर्जा सचिव यूएस जो है उनकी तरफ से कहा गया है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के बावजूद ईरान मजबूत हुआ है, यह भी अमेरिका मान चुका है। तो अमेरिका के ऊर्जा सचिव की तरफ से यह बड़ा दावा किया जा रहा है कि परमाणु हथियार बनाने की दिशा में ईरान बढ़ चुका है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में ईरान को तोड़ने के बावजूद जो जितनी कोशिशें हुई हैं, उसके बाद भी ईरान मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। यह अमेरिका ने मान लिया है और यह ईरान के लिए अपने आप में एक बड़ा कदम भी है और इसके साथ साथ बड़ी जीत भी है कि उसका दुश्मन ये मान रहा है कि इतना बड़ा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ईरान के लिए चलाया गया, ईरान के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त कर दिया गया, आर्थिक हड्डी पर चोट की गई, बावजूद इसके वो उठ खड़ा हुआ है। ये दुश्मनों के लिए सबक है और ईरान के लिए जीत है। यूएस के ऊर्जा सचिव का यह कहना है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के बावजूद ईरान मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ पूरी दुनिया की जो निगाहें हैं वो इस वक्त बीजिंग पर टिकी हुई है कि आखिरकार वहां पर क्या चल रहा है, कौन कौन से वो मुद्दे होंगे जहां बातचीत की जाएगी। तो ये जो तस्वीरें आ रही हैं, ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद, लगभग दशक के बाद, 9 सालों के बाद कोई अमेरिकी राष्ट्रपति चीन की धरती पर है। अब चीन में ये मुलाकात होगी तो उससे ईरान पर क्या बदलाव होंगे ये भी देखना होगा, क्योंकि चीन इस मुद्दे को उठाएगा कि हॉर्मुज को वहां पर नाकेबंदी को अमेरिका हटाए, उसे खोले। और इसके साथ साथ अमेरिका भी यही चाहता है कि चीन पर प्रेशर बना करके वो इस युद्ध में ईरान को झुका दे। खबर यह है कि ताइवान के मुद्दे पर ट्रंप से जिनपिंग ने बातचीत की है। चीन के लिए ताइवान महत्वपूर्ण है, यह जिनपिंग ने कह दिया है। ताइवान पर सहमति तो रिश्ते स्थिर रहेंगे, ताइवान पर सहमति न होने पर संघर्ष भी होंगे, यह जिनपिंग की तरफ से कहा गया है। तो जैसा मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अगर वो गए हुए हैं तो ताइवान को लेकर के अमेरिका का स्टैंड अलग रहा है। अमेरिका ने हमेशा ताइवान को एक अलग संप्रभु राष्ट्र माना है, लेकिन चीन ने उसे अपना हिस्सा करार दिया है। इसीलिए जिनपिंग ने इस मुलाकात में ये बात स्पष्ट कर दी है कि चीन के लिए ताइवान महत्वपूर्ण है और ताइवान पर अगर सहमति रहती है तो रिश्ते भी अच्छे होंगे, और अगर ताइवान पर सहमति नहीं रहती है तो संघर्ष भी होगा। बहुत स्पष्ट भाषा में ये डोनाल्ड ट्रंप को समझा दिया गया और ताइवान को भी इशारों में ये बता दिया गया है कि जिसके भरोसे इतना उछल कूद करते हो, उसी व्यक्ति को हम ये संदेश दे रहे हैं कि अगर सहमति नहीं बनी तो संघर्ष भी करेंगे, और अगर सहमति बन गई तो हमारे रिश्ते स्थिर भी रहेंगे। ताइवान से लेकर के रेयर अर्थ मिनरल्स तक यहाँ पर बातचीत की जाएगी, क्योंकि ताइवान अमेरिका के लिए सिर्फ इसीलिए जरूरी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।